उसके चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो आप सब अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति पूरी ताली बजा लीजिए। आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। इस रूप में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब ने आज उमर खालिद को याद किया है। ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा है जो यहाँ नहीं आए हैं, उनकी सॉलिडारिटी को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे भी मंजूर करना चाहिए, उसे भी एक तरह से उसकी पहचान होनी चाहिए। कैसे तमाम अनजान लोगों के जरिए भी ये बात दुनिया तक फैलती है कि एक नौजवान लड़के को जिसकी पीएचडी चार्जशीट से पहले अदालतें उसकी पीएचडी पढ़ लें तो उसके बारे में नजरिया बदल सकता है। लोग देख सकते हैं कि वो एक छात्र के रूप में कैसा रहा हो। उमर खालिद की दोस्त आकांक्षा अपेक्षा प्रियदर्शनी का मैं एक नोट पढ़ रहा था। जब वो मिलने गई और उमर खालिद ने बताया कि कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों को जेल से बाहर जाने की इजाजत दी गई, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि आप अभी तक यहीं हैं। मतलब उस महामारी में भी किसी को ये याद रहा कि एक कोई उमर खालिद है जिसे बाहर नहीं भेजना है। उस महामारी में भी उसकी पहचान याद रखी गई, उसकी निशानदेही को याद रखा गया। इस तरह की नाइंसाफियां जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए वो भी उसे नहीं मिलती नजर आ रही है। ये बहुत चिंता की बात है। और जब तक ये है, अदालतों के मंच से बड़े बड़े न्यायाधीशों का बोलना हमें खाली सा लगता है, हल्का सा लगता है कि वे अंडर ट्रायल और अधिकारों की बात बहुत संजीदगी से करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो बात कहने के लिए करते हैं, नहीं तो ये बात अपने फैसलों में ही पलट कर देख लेते कि जब सबके लिए वो फैसला हुआ था तो क्यों इस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति इतना ज्यादा खतरनाक है। मीडिया अगर धारणा बना दे, मोदी मीडिया का एक है, रोज दंगाई मानसिकता फैलाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और उस तरह के एंकरों से किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है, उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती है। हमारे तमाम न्यूज चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा। वो कल्पना कर लेते हैं मूर्तियां जिन्होंने खंडित की वो किस समुदाय के होंगे, वो रिपोर्टिंग अब नहीं करते। इसी तरह से उन्होंने उमर खालिद के बारे में कल्पना कर ली और उसे वास्तविकता में बदल दिया। ये तो गनीमत है कि वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ गई कि कुछ खतरनाक चीजें हैं। वो अपराधी पकड़े गए और उनके धर्म का नाम का धर्म कुछ और निकल आया। नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया हो, और किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं इस तरह से। तो इन बातों को देखना है, समझना है कि उमर खालिद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, जिसके तहत तंत्र ने अपना पहला परीक्षण किया कि क्या किसी निर्दोष छात्र को इस तरह से चिन्हित कर, देशद्रोही बताकर, उसे एक तरह से देश के लिए खतरे के रूप में प्रोजेक्ट कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। और ये उनका परीक्षण उमर खालिद के मामले को देखकर या भीमा कोरेगांव के केस को देखकर लगता है कि सफल हुआ। सत्ता ने लोक लाज की परवाह भी छोड़ दी। केन स्वामी के निधन के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही आज की सरकार का उसकी समझ है या उसकी पहचान है। हम सबको ये नोट करने की बहुत जरूरत है। एंकरों को कुछ नहीं होता तो दिन रात दंगा फैलाते, दिन रात अनाप शनाप दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं, लेकिन दंगा भड़काने के आरोप में एक पीएचडी के छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिसके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुई है और ना ही चार्जशीट वगैरह इन सब चीजें पेश हुई है, ना जमानत मिली इस मामले। तो हमें इस अंतर को पहचानना है कि कुछ लोगों को दंगा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है, गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं। वो कौन लोग थे जो इस कानून को लेकर आए और आज तक इस कानून को लागू नहीं करते। इस कानून को लागू करने के नियम तक नहीं बनाए गए, लेकिन 2019 के दिसंबर में आप जाकर देखिए लौट, तो इस तरह से सब कोई चिल्लाता था, चीखता था सरकार की तरफ से कि इस कानून को सूर्योदय से पहले ही लागू हो जाना चाहिए, ताकि दिन के निकलने से सूरज के निकलने के साथ ही हम सब इसे लागू करें और देश को बचाएं। मगर अब उस कानून का नाम वो उन इलाकों में ही जाकर नहीं लेते।
अब उस कानून का खौफ मणिपुर में भी पैदा हो, वहाँ भी कुकी जनजाति के लोग इस बात से चिंतित घबराए हुए हैं कि क्या कहीं ऐसा होगा कि हमें भी एनआरसी की यातनाओं से गुजरना हो। तो मणिपुर को लेकर देख लीजिए या दिल्ली दंगों को लेकर, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गृह मंत्री उनकी जवाबदेही तय नहीं, आज तक तय नहीं। गोली मारने के जो नारे लगा रहे थे उनका मंत्रिमंडल में प्रमोशन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बाद भी जो व्यक्ति शांति की अपील करता रहा, शांति की बातें करता रहा, वो दंगों की साजिश के आरोप में जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया। तो इस 1000 दिन को आप याद रखें, ये 1000 दिन सिर्फ उम्र के नहीं है, वहाँ करो ना, ये 1000 दिन भारतीय नागरिक समाज, न्याय व्यवस्था की अफसोस के दिन भी है। ऐसा मत क्या करो, हिला के पहले गलती करो बाद में सॉरी Thank you so much to our panelists. Thank you so much, Ravi.